हेलो नमस्कार बच्चों एंड उनके पेरेंट्स। आज की इस महंगाई के दौर में शिक्षा भी बहुत महंगी हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़े। कक्षा 6 से लेकर 12 तक। कक्षा 5 में जब वह पढ़ाई कर रहा होता तो उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि वह नवोदय की तैयारी करे, क्योंकि नवोदय में सिलेक्शन होते ही उसका पूरा खर्चा जो 60-70 लाख रुपए हैं गवर्नमेंट उठाती है। आपको कुछ भी नहीं देना होता, फ्री में सारी पढ़ाई होती है, रहना खाना। तो इसके लिए बहुत ही जल्द नवोदय के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी से आप अपने बच्चे की तैयारी करवाइए, तभी उसका सिलेक्शन होने वाला है। एक छोटी सी मैं सूचना बता देता हूं। जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर, ये जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है, यहाँ से आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर शाम को डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो बच्चा क्लास 3rd 4th और 5th में है, जो नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल की भी तैयारी करना चाहता है, तो अभी से उनके लाइव और रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो गए। पूरी तैयारी अभी से वो कर सकता है, बिल्कुल फाउंडेशन जीरो से, तभी उसको आगे जाकर पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, कोई भी आपको दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। 767023108280 पर कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड हो या फिर नवोदय की कोई भी फॉर्म से रिलेटेड हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, इस पर आप सर्च कर सकते हो। देखो, नवोदय का सबसे पहले आपको कहाँ जानकारी मिलेगी कि नवोदय का फॉर्म कहाँ आएगा, तो आप एक ही वेबसाइट ध्यान में रखना, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर सबसे पहले नवोदय की जानकारी आपको मिलने वाली है, JNVclasses.com। यहाँ पर आपका नवोदय का फॉर्म, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है, नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट के बारे में सारी जानकारी आपको एक ही जगह यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नवोदय के एग्जाम में तो काम आएंगे, इसके साथ में ये सैनिक स्कूल RMS में भी ये सवाल आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है 5 लाख को कैसे लिखा जाता है। तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, आपको काउंटिंग आती है तो आसानी से पहचान सकते हो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 50 लाख हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख यही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। इसका आपको योगफल बताना है, दशमलव का प्लस करना है, तो आपको 6.6 फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये वाली संख्या आपको लिख देनी है 6.006। इसके बाद में 66006, फिर इसको नॉर्मल तरीके से आपको ऐड कर लेना है। जहां देखो आपको खाली जगह दिखे वहां आप जीरो लगा सकते हो, बहुत आसान होने के लिए सवाल आसान हो जाएगा। 6 की जगह 6 कितना हो गया 12, हासिल की एक पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना है, 6 चौका 24, और एक कितना हो गया हासिल का 25, और हासिल का 2 लग जाएगा, 6 2 कितना हो गया 8। 85.2666 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। ये हमारे पास में किस में है, भिन्न में है, इसको दशमलव में बदलना है। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, ऊपर हमारे पास है 77, इसमें नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है हमेशा। भाग जाएगा 5 एकम 5, माइनस किया तो कितना बचेगा 2, फिर अगला अंक उतारेंगे 7, 5 25 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है। अब उतारने के लिए कोई अंक नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लग जाती है। 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। 15 पॉइंट कितना होगा 4 होगा, 15.4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको सवाल आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इनका आंसर लिखना है अपने नाम के साथ में। चलिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल गए होंगे, डिवाइड का, गुणा का, माइनस का। तो आपके पास में जब 4 चिन्ह आ जाए,
भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं? पहले हम सोल्व करेंगे किसको? भाग को, भाग के बाद में गुणा को, और गुणा के बाद में प्लस माइनस को। यही बोर्डमास का नियम है कि हम प्लस माइनस करने से पहले गुणा करते हैं और गुणा करने से पहले भाग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। 5 डिवाइड का मतलब भाग 2, फिर गुणा में है 8 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा तो आप गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर लो। देखो कट जाएगा ना, 2 चौकी 8, यहाँ कट गया, फिर 5 चौका कितना हो गया 20, माइनस का चिन्ह। अब हम भाग हमने कर लिया तो अब हम कर रहे हैं गुणा। 3 दूनी कितना हुआ 6 प्लस का 2। अब देखो प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, 20 में से 6 गया तो कितना बच गया 14। यहाँ प्लस का कितना है 2, 14 और 2 कितना हो गया 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास में 3 भिन्न है, इनका बताना है योग। योग का मतलब प्लस करना है, सम करना है, सम ऑफ द फ्रैक्शन। 4/6, 5/6, 6/6। तो सब में नीचे आपको 6 दिख रहा है तो 6 को लिखना है एक बार, और योग करना है तो प्लस कर दो ऊपर वाले को। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस करो। 4 5 कितना हो गया 9, फिर 9 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया 15, बटे में कितना है 6। 15/6 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट आंसर हो गया। हो सकता है ये ऑप्शन में ना कर ये भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि ये कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 ये 5 15, 5/2 भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में यही है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लाभ और हानि का। एक व्यक्ति ने 990 रुपए की क्या खरीदी? एक मशीन। खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और इसको 1200 में बेच दिया। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो उसको कितने का लाभ हुआ? लाभ का मतलब फायदा कितने का हुआ? 990 रुपए में खरीदा, 1200 में बेच दिया, ज्यादा में बेचा है तो लाभ होगा। और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब बेचा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। तो 1200 में से आपको माइनस करना है 990, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 गया तो 210 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास में एक भुजा दे रखी है, किसकी दे रखी है? वर्ग की। आपको निकालना है वर्ग का परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप। सूत्र याद होना चाहिए तभी ये सवाल बन पाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 गुणा भुजा कितनी है 18.2, गुणा करेंगे 4 दूनी 8। देखो पॉइंट आ गया ना, तो आपको घबराना नहीं है, पहले पॉइंट दिमाग से निकाल दो, बिना पॉइंट के ही गुणा कर लो। यहाँ हम गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हुआ 8, 4 8 32, 4 8 32, और हासिल का 3, 4 एकम 4, 3 कितना हो गया 7। यहाँ एक छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ एक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। 72.8 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप में क्या भुजा सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी सेंटीमीटर होगा। फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में लगता है? वो लगता है बेटा क्षेत्रफल में, ठीक है, परिमाप में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 संभावित उत्तर है हमारे पास में, इनमें से आपको एक ही उत्तर देना है। चार्ट हमारे पास में दे रखा है, विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। इधर हमारे पास में देश दे रखे हैं, इधर खेले गए मैचों की संख्या दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की टीम कहाँ है? लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा कितने मैच खेले हैं? 32 मैच खेले हैं। पाकिस्तान की टीम ने कितने मैच खेले हैं? पाकिस्तान की टीम ये रही, 24 मैच खेले हैं। पाकिस्तान से कितने अधिक खेले हैं? तो पाकिस्तान से खेले हैं, कितने खेले हैं 24, 32 से कितना अधिक है? 8 अधिक है ना, इनका अंतर करके देख लेना। 8 मैच अधिक खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने खेले हैं? ऑस्ट्रेलिया ने
खेले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 7:15 घड़ी की सुइयों के बीच किस प्रकार का कोण बनता है। तो सबसे पहले आपको घड़ी देखना है, घड़ी देखना आना चाहिए 7:15 पर। देखिए आपके पास घड़ी है तो देख लो, नहीं है तो मैं दिखाता हूं। 7:15 देखो यहां देखने की कोशिश करो, 7:15 पर कितने डिग्री का आपको कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो 7 कब बजेगा, जब थोड़ा 7 से ऊपर चला जाएगा, 15 का मतलब 3 पर आएगा। इन दोनों के बीच में आपको कोण देखना है। देखो 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री ऐसा होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। और 180 से ये छोटा है तो अधिक कोण। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताना है। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। आपको गुणज बोले तो उसका क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। फिर पूछा है उन गुणजों का योग, योग का मतलब प्लस कर देना है। 6 दो कितना हुआ 8, 8 8 16, 16 8 4 कितना हुआ 20, हासिल का लग जाएगा 2, 2 और 3 4, 2 कितना हो गया 6, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 लीटर में आपको लर्न करना है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 20 लीटर में आपको बताना है, तो 20 लीटर का कितना हो गया, वैसे ही आपको निकालना, जैसे एक पेन का 10 रुपया, तो 4 पेन का कितना हो गया 40 हो गया ना, गुणा करके निकाला। तो इसी प्रकार इसको 20 से 1000 को हम गुणा करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक एक नियम, यूनिटरी मेथड से हम निकालेंगे। 20,000 मिली लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द आपके नवोदय के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे, तभी आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो। नवोदय में सेलेक्ट होने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलती है आपको, साथ में कंपटीशन का भी तैयारी करवाया जाता है। तो इसको अभी से मिस नहीं करना है, अभी से अपने बच्चे के भविष्य सिक्योर रखने के लिए अभी से कोर्स दिला करके अच्छी तैयारी उसको करवाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे कल क्लास में। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये जो फायदा होने वाला है ग्रामीण बच्चों के लिए रहने वाला है। क्योंकि नवोदय में जो 80 सीट होती है, जिसमें से 75% गांव के बच्चे के लिए सिक्योर रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, तभी आपके पास में सेकंड क्लास आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है, ताकि जो डेली हमारी जो क्लासें आएगी आपको, वो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। धन्यवाद सभी को।